अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आज के हमारे इस वीडियो की ओर। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं सुगम भारती, विषय हिंदी संयुक्त भाषा, घटक पद्य, दूसरी इकाई की हमारी जो पहली कविता है, दूसरी कविता है सब चढ़ा दो वहाँ, इसका अध्ययन हम लोग जो तो करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो अस्पताल सबक था उसको हम लोगों ने जो तो संक्षिप्त में मालूमात हासिल की थी। आप लोगों से तवक्का और उम्मीद यही रखता हूँ कि आप लोगों ने उसको सही से और ध्यानपूर्वक जो तो उसको देखा होगा और उसका आकलन और उसका ज्ञान आप लोगों ने जो तो हासिल कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले तो वेलकम है आप लोगों का हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे लेट्स क्रैक इट विथ शेख सर पर। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो आप लोग जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो सके या तब भी जब नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। लिंक को शेयर भी करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें। और अगर आप लोग की कोई क्यूरीज, कोई कमेंट्स, कोई सवाल है तो कमेंट्स की सूरत में आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है, उसका उन्वान है, टाइटल है सब चढ़ा दो वहाँ। सब चढ़ा दो वहाँ के जो कवि है, जिनका नाम है, आप लोग उनका नाम देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे उनका नाम दिखाया जा रहा है, डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी। ठीक है, तो डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी के ज़रिए रची गई यहाँ पर एक कविता जो कि बहुत ही अच्छी और उम्दा है। उन्होंने जो तो लिखी है कि सब चढ़ा दो वहाँ। ठीक है, डॉक्टर विष्णु सक्सेना का अगर मैं सरसरी इंट्रोडक्शन, तारुफ या परिचय अगर दूँ तो यहाँ पर ये कहा जाए कि 12 जनवरी साल 1959 को इनका जन्म यूपी में हुआ, शहादतपुर में। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं जो तो लिखी, जैसे मधुबन, मिले ना मिले, और भी बहुत सारी कविताएं जो तो इन्होंने या बहुत सारी रचनाएं जो तो इन्होंने लिखी है। बहरहाल हम लोग डायरेक्टली हमारी कविता की ओर बढ़ जाते हैं, जो कि हमारी कविता का शीर्षक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सब चढ़ा दो वहाँ, और ये उनके कवि का नाम है। ठीक है, कवि क्यों? क्योंकि कविता को लिखने वाला कवि होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहले मैं कविता का गायन कर देता हूँ, पहले मैं कविता आप लोग को पढ़कर सुना देता हूँ, इंशाल्लाह फिर उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो पहली 4 पंक्तियाँ देखिए आप लोग। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं, जबकि रहता हूँ कांटों के जंजाल में, एक दिन फूल से। ठीक है, दूसरी 4 पंक्तियाँ देखिए बच्चों। एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा, मस्त रहते हो कैसे हर एक हाल में। पेड़ बोला कि मिलता मुझे इसमें सुख, बांट देता हूँ जो फल लगे डाल में, एक दिन फूल से। तीसरी 4 पंक्तियों में देखेंगे बच्चों। एक दिन ओट से आँखों ने ये कहा, मुस्कुरा कैसे लेते हो हर एक हाल में। ओट बोले, है कोशिश किसी आँख से, कोई आंसू ना आए नए साल में, एक दिन फूल से। ठीक है, आखिरी 4 पंक्तियों में देखिए क्या कह रहे हैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी। कह रहे हैं, एक दिन मैंने पूछा सृजनहार से। देखिए सृजनहार कहते हैं इस सृष्टि को पैदा करने वाला, जिसे हम लोग आम फहम ज़बान में भगवान कहते हैं। उर्दू में या अगर हमारे मज़हब इस्लाम की दृष्टि से अगर देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो तो ये अल्फाज है। ठीक है, तो एक दिन मैंने पूछा सृजनहार से, आपसे भी बड़ा कौन है इस काल में। बोले, माँ बाप से है ना कोई बड़ा, सब चढ़ा दो वहाँ जो रखा है थाल में, एक दिन फूल से। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अब कविता को आगे आप लोग को पढ़कर बता चुका हूँ। अब कविता को मैं जो तो समझा देता हूँ। देखिए पहली 4 पंक्तियों में जो तो डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी जो तो क्या कह रहे हैं कि एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं, जबकि रहता हूँ कांटों के जंजाल में।
डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी कह रहे हैं कि एक दिन तितलियाँ जो है, यहाँ पर आप लोग तितलियों की तस्वीर जो तो देख सकते हो, ठीक है, ये तितलियाँ है। तो एक दिन तितलियों से जो है एक दिन फूल ने जो है तो तितलियों से कहा कि एक दिन तितलियों ने फूल से कहा, क्या कहा कि तुम ऐसे खुश कैसे रह लेते हो, तुम खुश कैसे रह लेते हो जबकि तुम जो है तो कांटों के जंजाल में फंसे हो। तो वो कहता है कि मैं जो है तो खुशबू लुटाता रहता हूँ, मेरा काम जो है, फूल का जो काम है वो क्या है, खुशबू लुटाने का है। आप लोग किसी भी फूल को जो है तो टच करके देखिए, वो खुशबू ही देता है। तो मैं खुशबू लुटाता हूँ और खुशबू लुटाकर जो है तो मैं कहाँ पर रहता हूँ, कांटों के बीच में जो तो मैं कठिनाइयों का काम करता हूँ, और इसके बाद भी जो तो मैं लोगों को खुशियाँ देता रहता हूँ, और मैं हमेशा ही खुश रहता हूँ, क्योंकि मेरे को लोगों को खुशी देने में मुझे भी खुशी मिलती है। ठीक है, तो बच्चों इससे हमें क्या सबक मिला कि हम लोगों को हमेशा दूसरों के लिए अच्छे काम करने चाहिए। ठीक है, अगली 4 पंक्ति देखिए। एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा, देखिए अब एक दिन पेड़ से पंछी कह रहे, पंछी का मतलब होता है बच्चों परिंदों ने। ठीक है, तो एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा, मस्त रहते हो कैसे हर एक हाल में। पेड़ बोला कि मिलता है मुझे इसमें सुख, बांट देता हूँ जो फल लगे डाल में, एक दिन फूल से। तो जब एक दिन फूल से पंछियों ने पेड़ से पंछियों ने कहा, यानी कि पेड़ मतलब दरख्त से परिंदों ने जो तो कहा कि तुम कैसे मस्त रहते हो हर एक हाल में, हर एक हाल यानी कि हर एक परिस्थिति में, चाहे गर्मी आती है, सर्दी आती है, बारिश आती है, पतझड़ का मौसम आता है, तुम सूख जाते हो, तो तुम हर एक हाल में जो तो कैसे खुश रह लेते हो। तो पेड़ बोला कि मुझे इन बातों में सुख मिलता है, और वो बातें कौन सी है कि मेरी शाखों पर, मेरी टहनियों पर, मेरे दरख्तों के शाखों पर जो फल लदे होते हैं, जो मैं फलों से भर जाता हूँ, तो मैं वो तमाम के तमाम फलों को जो तो मैं क्या करता हूँ, वो तमाम फलों को जो तो मैं लोगों में बांट देता हूँ। लोग मेरे मीठे मीठे फल खाकर जो है तो मेरे गुणगान करने लगते हैं। लोग भले ही मुझे गुणगान करे या ना करे, लेकिन मुझे इस बात में जो तो काफ़ी सुख मिलता है, मुझे खुशी मिलती है, और इस बात का जो तो मैं, इस बात पर जो तो मैं काफ़ी खुश रहता हूँ। ठीक है, अब आगे देखो। एक दिन ओट से आँखों ने ये कहा, मुस्कुरा कैसे लेते हो हर एक हाल में। ठीक है, ओट बोले हम कोशिश किसी की आँख से कोई आंसू ना आए नए साल में, एक दिन फूल से। यानी यहाँ पर जो है तो अब ओट कह रहे हैं आँखों से, ओट का मतलब होता है लिप्स, जो हमारे होठ होते हैं ना, तो वो होठ कह रहे हैं आँखों से कि तुम कैसे मुस्कुरा लेती हो हर एक हाल में। यानी हर एक हाल में कभी खुशी आती है, कभी गम आते हैं, तो तुम कैसे मुस्कुरा लेते हो, तकलीफ़ में, परेशानी में तुम कैसे जो तो मुस्कुरा लेते हो। तो ओट बोलते हैं कि हमारी जो तो यही कोशिश होती है कि किसी भी आँख से कोई आंसू ना आए नए साल में। यानी जब जब नया साल शुरू होता है, तब तब जो है तो हम लोग हर किसी को खुशियाँ ही बांटने की कोशिश करते हैं, किसी आँख से जो तो कोई आंसू ना गिरे, ऐसी जो तो हमारी कोशिश होती है। अब फिर उसके बाद अगली 4 पंक्तियों में, आखिरी 4 पंक्तियों में यहाँ पर हमारे कवि खुद कहते हैं, सृजनहार यानी कि भगवान से वो जो तो मुखातिब होते हुए कहते हैं कि आपसे भी बड़ा इस संसार में, संसार मीन्स इस दुनिया में, काल, देखिए काल का मतलब ज़माना होता है, लेकिन यहाँ पर काल का मतलब जो तो दुनिया लिया गया है। तो इस काल में, इस दुनिया में तुमसे भी बड़ा कौन है, भगवान को कहते हैं वो डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी जो तो कहते हैं कि तुमसे भी बड़ा भगवान, तुमसे बड़ा कौन है इस काल में। तो भगवान ने जो तो कहा कि मुझसे भी बड़े इस दुनिया में तुम्हारे माँ बाप है, जिन्होंने तुम्हें इस दुनिया में लाया है, जो तुम्हारी देखरेख करते हैं, जो तुम्हारी परवरिश करते हैं, जो तुम्हारा ख्याल रखते हैं, जो तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा भला चाहते हैं। तो वो तुम्हारे लिए, या वो जो लोग हैं, तो वो तुम्हारे लिए मुझसे भी बड़े होने चाहिए। तो इसलिए वो कहते हैं कि माँ बाप सबसे जो तो बड़े हैं, और तुम जो भी फूल वगैरह, जो भी तुम मेरी इबादत के लिए, या जो भी तुम लोग मेरी अकीदत के लिए, मेरी भक्ति के लिए, मेरे चरणों में जो फूल चढ़ाने के लिए तुम मुझे भगवान के लिए लाए हो, वो तुम मुझे नहीं बल्कि तुम अपने माँ बाप के चरणों में उन्हें चढ़ा दो। ऐसे कहकर जो है तो वो कह रहे हैं। ठीक है,
तो वो जो भी तुम्हारे थाल में, पूजा की जो थाली में तुम्हारे पड़ा है, वो सब के सब तुम जो है तो अपने माता पिता यानी कि माँ और बाप के चरणों में तुम जो तो उसे चढ़ा दो। तो यहाँ पर ये ऐसी छोटी मोटी कविता जो तो हमारी यहाँ पर ख़त्म हुई। बच्चों, उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोगों को जो है तो कविता पसंद आई होंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं बच्चों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़।